और आगे बढ़ते हैं। अनूपपुर में बनाए गए सामुदायिक स्वच्छता परिसर केवल दिखावा साबित हो रहे हैं और आज भी ग्रामीण शौच के लिए बाहर जाने को मजबूर हैं। अनूपपुर में 276 ग्राम पंचायत हैं और करीब सभी गांवों में 1 या 2 सामुदायिक स्वच्छता परिसर बनाया गया है। एक सामुदायिक स्वच्छता परिसर की लागत करीब 3 लाख रुपए है, लेकिन इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं हो रहा। जब से ये बने हैं इन पर ताला जड़ा हुआ है, यानी शासन के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है और आम लोगों को कोई भी फायदा नहीं हो रहा। अब सवाल ये है कि आखिर किसकी गलती की वजह से सामुदायिक स्वच्छता परिसर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ये स्वच्छता परिसर जो बना है खुलता है कभी? कभी तक नहीं, अभी जब से बना है इसका उपयोग ही नहीं हुआ है, ना ही खुला है, क्योंकि ना पानी की व्यवस्था है। ये केवल एक कंडम की तरह खड़ी हुई है। ये जब से बना है तब से खुला ही नहीं है। खुला ही नहीं है? नहीं खुला है। अच्छा, तो कैसे करते हैं यहाँ के गांव वाले? वो लोटा लेके जाते हैं सब बाहर खेत में जाते हैं। कब से बना है? ये साल हो गया। 1 साल हो गया। जी जी। तो यहाँ के लोग शौच के लिए कैसे करते हैं? हो गया, जंगल पतेरा अपना जाते हैं खेती बाड़ी में, इसके अलावा कहाँ जाएंगे। ये कचरा घर जो बना है इसका उपयोग होता है? अरे ये तो आउट जगह में बना है, तो कोई कचड़े नहीं फेंकते हैं इधर। तो कैसे करते हैं? घर के सामने? अरे घर के सामने फेंक देते हैं, रोडों में फेंक देते हैं, तो दिक्कत होती होगी। दिक्कत होते। आपका कहना ये सही है कि स्वच्छता परिसर का उपयोग नहीं हो रहा है, तो भौगोलिक स्थिति की मांग से और कहीं कहीं जो है पानी के अभाव के कारण हो रहा है। और ग्रामीण क्षेत्र में जैसे पूरी तरीके से उसको ओपन रखते हैं, तो जो कई दरवाजा तोड़ ले गया है, कोई सिंक निकाल ले गया, तो उसमें भी इश्यू आ रहे हैं। तो जहाँ जहाँ पब्लिक है वहाँ तो ओपन है, और बाकी वहाँ पब्लिक नहीं है, वहाँ पर जो इशू आ रहे हैं, तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हमारी है। इसलिए अगर उपयोग नहीं हो रहा है तो वहाँ पर सचिव जो है वो ताला लगा दें। और ज्यादा जानकारी लेंगे अनूपपुर से हमारे संवाददाता अभय पाठक सीधे जुड़ गए हैं। अभय, ये स्वच्छता परिसर बनाया गया था कि गांव को स्वच्छ रखा जा सकेगा, शौचालय बनाए गए कि गांव में गंदगी ना फैले। ये परिसरों की स्वच्छता हो रही है गांव की, क्योंकि लोग तो अभी भी खुले में शौच करने को मजबूर हैं और ना तो कूड़ेदान में कोई कचरा फेंक रहा है। जी बिल्कुल, आपका कहना एकदम सही है। इसमें एक बात समझने वाली है कि प्रधानमंत्री जी ने अक्टूबर 2014 में संकल्प लिया था स्वच्छ भारत मिशन का, और उसी के तहत जगह जगह शौचालय भी बनाए गए थे, सामुदायिक स्वच्छता परिसर भी उसी क्रम में बना हुआ है। उसके बावजूद इसका कोई उपयोग नहीं है। अगर अपन देखें तो ये दिखावा के अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बेतरतीब बने हुए हैं। कहीं पे पानी की सुविधा नहीं है, कहीं पे टंकी नहीं, कहीं पे नल नहीं लगा हुआ है। इस तरह से तो ओडीएफ घोषित तो कर दिया गया है, ओपन डेफिनेशन फ्री कर दिया गया है, खुले में शौच मुक्त घोषित तो कर दिया गया है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो आज भी लोग खुले में शौच जाने के लिए मजबूर है। हमारे पास विजुअल्स भी है लोगों के, लेकिन हर व्यक्ति की निजी लाइफ होती है, इसलिए उसको हम दिखाना भी नहीं चाह रहे हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि सामुदायिक स्वच्छता परिसर जिनके मातहत बनाए गए, जो शीर्ष नेतृत्व है, शीर्ष पदों पे पदस्थ है यहाँ पे जो अधिकारी कर्मचारी हैं, जब उनसे इस बात की जानकारी मांगी गई तो उनका सीधा कहना था कि हमें इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं। यहाँ पे राम नरेश वर्मा है अनूपपुर जिला पंचायत में, जो जिनके कंधों पर इस प्रकार की जिम्मेदारी है। अगर उनसे बात की गई तो एक तो वो कार्यालय से नदारत रहते हैं, कार्यालय में पाए नहीं जाते हैं, और एक बार हमने फोन पे भी उनसे चर्चा की तो उनका साफ कहना था कि जिला पंचायत के जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं उनसे पूछकर बताऊंगा। मतलब उनको खुद इस बात की जानकारी नहीं है कि कितने सामुदायिक स्वच्छता परिसर बनाए गए हैं, कितने कूड़े घर बनाए गए हैं और इनकी लागत क्या है। तो आप देख सकते हैं जब शीर्ष नेतृत्व ही इस प्रकार का होगा तो बाकी से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। बिल्कुल। और एक अधिकारी से आपने भी बात करी थी और उनका ये कहना था कि पानी की समस्या है, इस वजह से वहां पर स्वच्छता परिसर जो है वो खुले नहीं है। अगर पानी की समस्या है तो क्या नहीं लगता कि उस समस्या को दूर करना चाहिए और इन परिसरों को जल्द से जल्द खोलना चाहिए लोगों के लिए? बिल्कुल, आपका कहना एकदम सही है कि अगर उसको बनाया गया है तो उसका इस्तेमाल भी होना चाहिए, और इस्तेमाल के लिए संसाधन युक्त होना चाहिए उस परिसर को, तभी तो लोग उसका उपयोग कर पाएंगे। लेकिन एक ढांचे के रूप में खड़ा कर देना, ये हैरत की बात है कि वहां पे किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, तो लोग तो मजबूर है ना, वो तो जाएंगे ही बाहर। और जो ग्रामीण हैं अभय, क्या उन्होंने कभी इस बात की शिकायत नहीं की कि ये जो परिसर है ये नहीं खुलते हैं?
ग्रामीणों का कहना है, सीधा सीधा उनका आरोप है कि हमने कई बार इसकी शिकायत की है। देखिए, प्रारंभिक स्तर पर सचिव गांव पे प्रधान होता है इसका, तो सचिव से भी शिकायत की गई है, जिला पंचायत पे भी शिकायत की गई है। तो बस सरकार जो अधिकारी वर्ग है उनकी दलील यही होती है कि इसे जल्द ही पूरा कर दिया जाएगा। अभी वहां पे पानी की कमी है, अभी वहां पे किसी प्रकार का नल का कनेक्शन नहीं है, इस तरह की दलीलें दी जाती हैं। लेकिन कई समय बीत जाने के बाद, काफी साल बीत जाने के बाद भी उस प्रकार की स्थिति बनी हुई है, तो अब आप समझ सकते हैं कि आलम क्या होगा। जी बिल्कुल। तो इस बात की जिम्मेदारी किसकी है कि इसको जल्द से जल्द दुरुस्त कराया जाए और ग्रामीणों के लिए इसे उपलब्ध कराया जाए? जी, इसकी जिम्मेदारी तो सीधे सीधे अगर अपन देखें तो जो जिला पंचायत है, उनके मातहत जो गांव आते हैं, ग्राम पंचायत आते हैं, तो जिम्मेदारी तो सीधे तौर पर उन्हीं की बनती है। मैंने आपको बताया, जो राम नरेश वर्मा है, स्वच्छता के जो प्रभारी है, उनको खुद इस बात की जानकारी नहीं है और शीर्ष पद पर विराजमान है, और उनको जब इस प्रकार की जानकारी नहीं कितने लागत का बना है और कितने बने हुए हैं अनूपपुर जिले में, तो अब उनसे क्या उम्मीदें कर सकते हैं ग्रामीण। निश्चित रूप से बात तो शिकायत इस बात की भी होनी चाहिए अब है कि जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं वो खुद भी अपने काम से नदारद रहते हैं। नहीं, जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं, मैं यहाँ पे सुधारना चाहूंगा। जो सामुदायिक स्वच्छता परिषद जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है, जो जिला पंचायत में कर्मचारी हैं, राम नरेश वर्मा जी, तो उनके कंधों पर इसकी जिम्मेदारी है। वही कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अज्ञान सा बने हुए हैं या ज्ञान है, अब ये तो उनके ऊपर ही निर्भर करता है कि वो किस तरह की इस तरह से टालने वाली बात कर रहे हैं। और जिला पंचायत अध्यक्ष जो है, तो वो तो अभी कुछ महीने पहले ही पदस्थ हुए हैं जिला पंचायत में। बिल्कुल। तो जिनके हाथों स्वच्छता की कमान है वही अपनी जिम्मेदारी से नदारद हैं और अभी तक उन्हीं को ये जानकारी नहीं है कि गांव में क्या स्थिति है स्वच्छता परिसर की। बहुत शुक्रिया अभय आपका तमाम जानकारी के लिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।